जिस समय टेम्पल की एनिवर्सरी का 3 दिवसीय कार्यक्रम का लगभग समापन की ओर है और उस समय आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक, अध्यात्म साधना के सुमेरु, यथा नाम तथा गुण, कह सकता हूं भारतीय संस्कृति का महान सूर्य, पूज्य श्री श्री रविशंकर जी जैन टेम्पल के पवित्र प्रांगण में पधारे हैं। ये समूचे शिकागो जैन संघ के लिए बहुत ही खुशी का क्षण है। इस अवसर पर मैं अधिक लंबा समय लिए बगैर इतना ही कहना चाहूंगा, जब भगवान महावीर की प्रतिमा के सामने हम उपस्थित हैं, आज वैश्विक समस्याओं का समाधान अगर कहीं पर है तो वो भगवान महावीर के दर्शन में हमें मिलता है, उनका अहिंसा का, उनका अनेकांत का, उनका अपरिग्रह का। और पूज्य गुरुदेव ने लॉस एंजलिस में भी कहा कि ये त्यागवाद का सिद्धांत जो है, तो मैं समझता हूं, मैं अधिक लंबे समय लिए बगैर जैन सोसाइटी की ओर से पूज्य गुरुदेव को निवेदन करता हूं कि इस अवसर पर वे अपने अमूल्य वचनों से श्री संघ को लाभान्वित करें। जैन टेम्पल शिकागो की एनिवर्सरी के 3 दिवसीय कार्यक्रम के इस समापन के अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव। पूज्य लोकेश मुनि जी, यहाँ उपस्थित भक्तवृंद, कितना बड़ा सौभाग्य है साहब का, एक साथ मिलकर के आप सब यहाँ आए, साधना में बैठे हुए। 2400 तीर्थंकर की आशीर्वाद आप पर है, ये मान के आप चलिए कि तीर्थंकर का हृदय करुणामय द्रवित होता और वो चाहते हैं समाज के जनता अहिंसा के पथ पर चले। यदि एक चाह यदि है, ऐसे तो वीतराग है सब, पर यदि कोई एक चाह है, अनुराग कहते हैं इसको, राग नहीं बोलते, अनुराग है, माने सब सुखी रहे, सब संतुष्ट रहे, सब सत्य के मार्ग पर चले, धर्म के मार्ग पर चले, यही एक आशीर्वाद या कामनाएं रहती है। जैन परंपरा ने भारतीय इतिहास में देखा जाए तो बहुत कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया, भारत के नहीं पूरे दुनिया के लिए जो अहिंसा का और शाकाहार का और स्यातवाद का जो संदेश है, वो जैन परंपरा ने, समुदाय ने हमेशा करते आए। और जैनियों का यही है कि अच्छा सा व्यापार करो, व्यापार में कसर नहीं करो, और धर्म भी उतना ही अच्छा करो। देखिए, धर्म दान खाली पात्रों से नहीं होता, दान देने के लिए पात्र भरा हुआ होना चाहिए, जिसके पास है वही दे सकता है। इस बात को जैन समुदाय ने अच्छे से हजमाया। इस बात और दुनिया में कहीं भी देखो, व्यापार के शिखर पर अपना जैन समुदाय है। समाज की सेवा में जैन समुदाय आगे है हमेशा। और अब संप्रदाय की मर्यादाओं को रखते हुए और प्रगतिशील विचारधारा से हमारे लोकेश मुनि जी, देखिए वहां से यहां तक आए। ये बहुत अपना तपस्या जो भी वो कर रहे हैं, अपनी तपस्या के फल के रूप में, उनका हृदय उससे अधिक एक स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से उनके लिए क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मगर सबके लिए धर्म का स्थापना हो, ये एक देश से आप चल पड़े। नहीं तो मैं देखता हूँ जैन साधु संत तो पैदल ही चलते हैं, और बाहर जाना तपस्या होती है, आसान नहीं है। प्लेन में चढ़ना, इट में चढ़ना, फिर खाना नहीं, इधर उधर नहीं खाते, 10-12 घंटे वैसे चलते हैं। पर समाज का कल्याण हो, यही एक रहता है, आत्म कल्याण और समाज का कल्याण। समाज
कि कल्याण में आत्म कल्याण ही थे, आत्म कल्याण में समाज का कल्याण नहीं थे, दोनों साथ साथ चलते। तो मुझे बहुत हर्ष है कि आपने वो परंपरा को बनाए रखा है, इसको ऐसे अक्षुण्य बनाए रखे। हमारे देश की, हमारी जो धर्म की विविधता यही है, जैन संप्रदाय में भी एक थोड़ी ना है, स्थानकवासी है, मूर्ति पूजक है और दिगंबर है, तेरापंथी है, श्वेतांबर है, दिगंबर, अलग अलग हमारे जो संप्रदाय है। ये सब खूबी है कि इस विविधता में एकता को देखना, दर्शाना, उस पर चलना, ये जैन समुदाय में भी दिखता है। और यहाँ पर आपने सब इकट्ठे सबको एकत्रित किया, ये हमको बहुत हर्ष की बात लग रही है। यहाँ पर देखिए वो सभी तरह के लोग आएंगे, नमोकार का मंत्र जापिए, नमो सिद्धानाम, नमो अरिहंतानाम, नमो आचार्याणाम, नमो ये सब ये साधु नाम। हाँ, ये पंचनमोकार में जो शक्ति है, सिद्धों को, आचार्यों को, गुरुजनों को नमन करना, आपको फल ऐसे ही मिल जाता। तपस्या का, उनकी तपस्या की फल आपको मिलना हो तो यही सिद्धों को, अरिहंतों को, आचार्यों को, सबको नमन करते जाना, शरणागति होते जाना। इसका बहुत प्रचार प्रसार और होना है। अभी स्यातवाद माने यही है कि यह भी सही है, वो भी सही हो सकता है। यदि ये स्यातवाद समझ में आ जाए, इस दुनिया में किसी तरह की धार्मिक कट्टरपंथी रह ही नहीं सके। धार्मिक कट्टरपंथी को जो है उसको जड़ से उखाड़ने वाले सिद्धांत है स्यातवाद। इसलिए आप लोग अपना करते जाइए। आप सबको ईश्वर भगवान का, भगवान महावीर का पूर्ण आशीर्वाद है। ऐसा कहते हुए हम वाणी को विश्राम देते हैं। ओम शांति। ओम पूज्य गुरुदेव, जैसा यहाँ पूजन का कार्यक्रम चल रहा है संकेत भाई के मार्गदर्शन में, मैं इतना ही कह सकता हूँ, भगवान महावीर की वाणी का एक श्लोकांश है, सोई उजूय भूयश्च धम्मो शुद्ध सच्चित्तई। उसका अगर प्रतीक देखना हो, पूज्य गुरुदेव की सहजता, उनकी सरलता, उनकी ऋजुता। आप देखिए, बेंगलोर में मैंने छोटा सा निवेदन किया था, 2 प्रपोजल दिए थे कि आप अमेरिका पधार रहे हैं और पीस का एक अभियान को लेकर के। एक कार्यक्रम कैलिफोर्निया साइड में, दूसरा कार्यक्रम शिकागो जैन सेंटर के पवित्र प्रांगण में। इनका विशाल सभागार या पर्यूषण में 4-4 हजार लोगों की उपस्थिति रहती है। पूज्य गुरुदेव ने मन भी बनाया दोनों ही जगह के लिए, लगभग मानस बन गया था, लेकिन 24-25 तारीख का न्यूयॉर्क का बहुत ही जरूरी, ऐसा आवश्यक वहां हो गया कि जिसके कारण से पॉसिबल नहीं रहा। पर मैं अभी गुरुदेव कह रहे थे कि ये सब व्यापारी बिजनेस करना जानते हैं, हालांकि मुझे ब्याज की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन गुरुदेव मैं कहूंगा मूल अभी बाकी है, आज केवल ब्याज मिला है। और अगले साल आप बहुत बड़ा एक वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल अमेरिका में करने जा रहे हैं, और अगले साल शिकागो की धरती पर पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रीजन का कार्यक्रम भी अगस्त का घोषित हो गया, 14 से 18 अगस्त का। और अनेक बार पार्लियामेंट चाहता है कि आप की नोट स्पीकर के रूप में उस पार्लियामेंट को संबोधित करें। गुरुदेव, जिस समय आप वर्ल्ड रीजन पार्लियामेंट के लिए, वर्ल्ड फेस्टिवल, कल्चरल फेस्टिवल के लिए है, उन्हीं दिनों में आगामी 19 अगस्त को, कल हमारी यहाँ की कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया कि उस समय की इंटरफेथ का बहुत बड़ा कार्यक्रम, और वो पूज्य गुरुदेव की नोट स्पीकर के रूप में उसमें सानिध्य प्रदान करे। और आप जहाँ भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, इसलिए आज जो है वो आपने जिस तरह की कृपा की है मैं समझता हूँ। हालांकि अभी काफी समय है, लेकिन मुझे आपकी सरलता से मैं परिचित हूँ, आपकी ऋजुता से। आप करुणा का, जैसे एक वो मूर्ति उधर है, दूसरी करुणा की मूर्ति इधर भी है। मैं इस बार करीब 2 सप्ताह में आपके वहां पर रहा। मुझे कहा कि कोरोना में लोकेश जी इतने तुम घूमते हो, कभी रुकते नहीं हो, इस बार यहाँ आयुर्वेद की चिकित्सा लो। और मेरी षष्ठी पूर्ति पे कार्यक्रम रखा और 156 देशों में उसको लाइव किया।
आयुर्वेद की चिकित्सा दी, मुझे इतना फिट कर दिया कि अब मैं आराम से यात्रा करना नहीं जाने। तो गुरुदेव अगले वर्ष अगस्त के लिए अभी से एप्लीकेशन लगा रहा हूँ। इन्होंने मुझे वकील बनाया है, अब मेरी वकालत जो है वो बेकार जाएगी, 60 तक जाएगी, वो आप जा रहे हैं।